गुड बाय नोबिता। डोरेमोन अपने कमरे में बैठा हुआ है। तभी नोबिता की डेस्क के ड्रॉयर से एक चमचमाता हुआ स्क्रोल बाहर निकलता है। स्क्रोल में लिखा था, डोरेमोन, तुम्हें तुरंत फ्यूचर वापस बुलाया जा रहा है। तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम पूरा हो गया है। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। नोबिता को छोड़कर तुरंत वापस आ जाओ। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास केवल एक दिन का समय है। डोरेमोन स्क्रोल पढ़ता है और चुप हो जाता है। डोरेमोन की आंखों में आंसू आ गए और बोलता है, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। उस वक्त नोबिता स्कूल गया हुआ था। डोरेमोन लिविंग रूम में उदास होकर जाता है और नोबिता के मोम डैड से बोलता है, मोम डैड, मुझे आपको एक बात बतानी है। पता नहीं मैं कैसे बताऊं। नोबिता के मोम डैड बोलते हैं, क्या बात के डोरेमोन बेटा। डोरेमोन बोलता है, मोम डैड, मुझे फ्यूचर में वापस जाना पड़ेगा। हमेशा हमेशा के लिए मैं नोबिता को छोड़कर जा रहा हूँ। हमेशा के लिए। ये बात बोलकर डोरेमोन चुप हो जाता है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा हो जाता है। डोरेमोन बोलता है, मैं ये बात नोबिता को कैसे बता पाऊंगा कि मुझे उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए फ्यूचर में वापस जाना होगा। नोबिता की मोम उदास होकर फिर रोते हुए बोलती है, डोरा बेटा, तुमने हमारे बेटे नोबिता को संभाला है। हम नोबिता को समझा देंगे, तुम चिंता मत करना नोबिता की। नोबिता के डैड बोलते हैं, डोरेमोन बेटा, तुम चिंता मत करो, हम उसे समझाएंगे। फिर नोबिता के मोम डैड डोरेमोन के लिए एक फेयरवेल पार्टी की प्लानिंग करने लगते हैं। नोबिता स्कूल से आ चुका था और वो ये सब बातें कमरे के बाहर खड़ा होकर सुन लेता है। फिर वो अपना स्कूल बैग वहीं फेंक कर बाहर रोता हुआ चला जाता है। नोबिता की मोम बोलती है, नोबिता के डैड से शायद उसने हमारी बातें सुन ली। नोबिता की मोम बोलती है, आप जाएं और उसे समझाएं कि एक ना एक दिन तो ये होना ही था। नोबिता के डैड उसके पीछे गार्डन में जाते हैं जहां पर नोबिता हमेशा खेलता रहता है। नोबिता के डैड देखते हैं नोबिता उदास होकर बैठा हुआ है। नोबिता के डैड उसके पास जाते हैं और उसे समझाते हैं, नोबिता देखो, एक ना एक दिन तो बड़ा बनना ही पड़ता है। तुम हमेशा डोरेमोन पे डिपेंड नहीं रह सकते। तुम्हारा भी एक फ्यूचर है, जिम्मेदारी है। कब तक बचपन जियोगे? डोरेमोन तुम्हारा दोस्त था, लेकिन अब तुम्हें अपने पैरों पर खुद खड़ा होना होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने होंगे। नोबिता, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नोबिता बोलता है, हाँ डैड, मैं सुन रहा हूँ। एक और बात नोबिता, जब तुम डोरेमोन से आखिरी बार मिलो तो उसे हंसकर और खुशी के साथ विदा करना। समझ गए तुम नोबिता? नोबिता की आंखों में आंसू थे। नोबिता अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है, मैं समझ गया डैड। फिर नोबिता अपने डैड के गले लग जाता है। फिर उसके डैड बोलते हैं, घर चले, डोरेमोन की फेयरवेल पार्टी भी तो मनानी है हमें। तुम्हारी मोम इंतजार कर रही होगी। फिर नोबिता और उसके डैड घर आ जाते हैं। फिर नोबिता, उसके मोम डैड और डोरेमोन की फेयरवेल पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन सब दुखी थे। फेयरवेल पार्टी तो बस नाम की थी, क्योंकि डोरेमोन अब उनके घर से हमेशा के लिए जाने वाला था। नोबिता चुपचाप सब देख रहा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी वही था, लेकिन वो रो नहीं रहा होता है। फिर नोबिता और डोरेमोन अपने कमरे में आ जाते हैं। नोबिता बोलता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा मेरे प्यारे दोस्त डोरेमोन। नोबिता के आंखों में आंसू थे, पर वो रोता नहीं है, क्योंकि उसके डैड ने उसे बोला था, जब तुम डोरेमोन से आखिरी बार मिलो तो उसे हंसी खुशी मिलना, ताकि वो खुशी खुशी यहाँ से जा सके। डोरेमोन की आंखों में आंसू आ गए। डोरेमोन बोलता है, जब मैं फ्यूचर में वापस चला जाऊं तो तुम रोना मत। तुम अपना होमवर्क समय से कर लेना, सुबह जल्दी उठ जाना, स्कूल टाइम से जाना, और अगर तुम्हें जियान और सुनियो परेशान करे तो रोना मत, बल्कि उनसे मुकाबला करना। डोरेमोन बोलता है, वादा करो मुझसे नोबिता, तुम एक बहादुर और निडर इंसान बनोगे। नोबिता बोलता है, ये वादा है एक दोस्त का दूसरे दोस्त से। डोरेमोन, अब से ये आलसी नोबिता एक नेक और जिम्मेदार इंसान बनेगा और अपना सारा काम समय से और खुद पूरा करेगा, बिना किसी की मदद लिए। डोरेमोन आंसू पूछते हुए बोलता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी नोबिता, मैं यही तो चाहता हूँ। फिर नोबिता और डोरेमोन ऐसे ही साथ बिताए हुए हर पल के बारे में बातें करते हैं, और कभी हंसते तो कभी रोते। नोबिता और डोरेमोन पूरी रात नहीं सोते हैं। वो साथ बिताए हुए हर पल को वापस सोचते हुए एक पल में जी रहे होते हैं। इस बीच नोबिता को नींद आ जाती है। जब नोबिता की आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है। वो सबसे पहले उठकर डोरेमोन को ढूंढता है। वो सबसे डोरेमोन की अलमारी खोलकर देखता है जहां डोरेमोन सोता था, पर उसे वो डोरेमोन नहीं मिलता है। वो नीचे जाता है, लिविंग रूम में देखता है, फिर किचन और फिर गार्डन में, लेकिन उसे डोरेमोन कहीं नहीं मिलता है। जब नोबिता वापस अपने कमरे में आता है तो वो अपने डेस्क की ड्रॉवर खोलकर देखता है तो वो भी अब नॉर्मल ड्रॉवर में बदल चुकी थी। इसका मतलब साफ था, डोरेमोन अब हमेशा हमेशा के लिए फ्यूचर में जा चुका था। नोबिता अंदर की आवाज से, मन की आवाज से आखिरकार डोरेमोन चला गया। यहाँ से टाइम स्किप होता है। अब फ्यूचर नोबिता। 10 years later.
नोबिता अब बिल्कुल बदल चुका था। अब वो पहले वाला नोबिता नहीं था जो हमेशा होमवर्क भूल जाता था, स्कूल के लिए देरी हो जाती थी, जियान और सुनियो से पीटता था, स्कूल में हमेशा फेल हो जाता था और जीरो लाता था, और यहाँ तक कि जब देखो बस शिजुका के आगे पीछे लगा रहता था। बल्कि अब वो जीनियस और स्मार्ट नोबिता बन चुका था। नोबिता हाई स्कूल और कॉलेज में टॉप करता है। नोबिता हार्ड वर्क करता है और वह हर एग्जाम्स में टॉप करता है, स्पोर्ट्स में भी एक्टिव हो जाता है। शिजुका और डैगीसुगी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। शिजुका बोलती है, देखो डैगीसुगी, नोबिता कितना बदल गया है डोरेमोन के जाने के बाद। डैगीसुगी बोलता है, वो तो फर्स्ट आया है एग्जाम में, उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। विश्वास नहीं होता, जो नोबिता स्कूल में फेल होता था और हमेशा जीरो लाता था, आज उसने मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन वो नोबिता को ऐसे देखकर खुश होता है। फिर शिजुका और डैगीसुगी नोबिता को पिकनिक पर जाने के लिए इनवाइट करते हैं। शिजुका बोलती है, नोबिता चलो कहीं पिकनिक पर चलते हैं। नोबिता विनम्रता से मुस्कुराकर कहता है, नहीं शिजुका, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और मुझे अपना भविष्य भी तो बनाना है, तो तुम जाओ डैगीसुगी के साथ। ऐसा बोलकर नोबिता अपने घर आ जाता है और वह अपने रूम का दरवाजा बंद करता है। डेस्क पर डोरेमोन की फोटो रखी होती है। डोरेमोन चला गया, लेकिन उसकी दोस्ती ने नोबिता को पूरी तरह बदल दिया। नोबिता को एक जिम्मेदार, समझदार और हिम्मत वाला इंसान बना दिया। जिस मकसद से डोरेमोन यहाँ नोबिता को बदलने आया था, डोरेमोन नोबिता के पास रखकर नहीं बदल सका, पर नोबिता से दूर जाकर उसने नोबिता को बदल दिया, जैसा वो पहले वो नोबिता को बनाना चाहता था। नोबिता आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, डोरेमोन, मैंने तुमसे किया हुआ वादा निभाया है। थैंक यू डोरेमोन, मेरी जिंदगी में आने के लिए। गुड बाय नोबिता।